नमस्कार विद्यार्थियों, कंप्यूटर के कंप्लीट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हमने शुरू किया था जिसमें हम कीबोर्ड को पढ़ चुके हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला है माउस, ठीक है। सुनते जाइए, नोट करते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। माउस के बारे में देखते हैं। माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 में किया। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। माउस के लेफ्ट क्लिक से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो वह ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। माउस को किसी ऑब्जेक्ट में जाकर राइट क्लिक करने से उस ऑब्जेक्ट से संबंधित अनेक विकल्प खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। माउस के बीच में एक बटन होती है जिसको हम ड्रैग बटन बोलते हैं। इसकी सहायता से हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं स्कैनर। स्कैनर की सहायता से किसी टेक्स्ट या चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। स्कैन किए गए ऑब्जेक्ट को बीट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला है लाइट पेन। आप देखे होंगे लाइट पेन का इस्तेमाल ऑनलाइन टीचिंग करने वाले टीचर लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पैड में लाइट पेन की सहायता से जो भी हम लिखते हैं या अंकित करते हैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। अगला देखते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। ये कार में लगे गियर पैनल की तरह दिखाई देता है। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर में आसानी से गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अगला है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। आप एग्जाम दिलाने जाते होंगे, वहां पर आपको OMR शीट मिलती है जिसमें आप पेंसिल से या पेन से गोला भरते हो, ठीक है। तो उसी OMR शीट को रीड करने के लिए OMR मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR शीट को चेक करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कागज में जो भी मैटर लिखे होंगे उसको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। ये भी इनपुट डिवाइस है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे कोड लिखी होती है जो आयरन ऑक्साइड से लिखी होती है, उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इसमें कुल 14 कैरेक्टर होते हैं जिसमें से 0 से 9 तक की संख्याएं और 4 स्पेशल सिंबल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं बार कोड रीडर। किसी भी उत्पाद में, चाहे पेन हो, कॉपी हो, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, आप जो खरीदते होंगे मार्केट में जाके या कहीं से भी ऑनलाइन मंगवाते होंगे, तो उसमें बार कोड लिखी होती है, प्रिंटेड लाइनों की पैटर्न लिखी होती है, ठीक है। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को ही बार कोड कहा जाता है, ठीक। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड से हम रीड कर लेते हैं और वो कंप्यूटर की स्क्रीन में उससे संबंधित जानकारी दिखाती है। उसकी प्राइस दिखती है या उससे संबंधित जानकारी हम कंप्यूटर की स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगला है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक पैड है, उसमें आप लाइट पेन से जो भी अंकित करेंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन में दिखाई देगा। ये भी ऑनलाइन टीचिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला है माइक्रोफोन, ठीक है। ऑडियो या ध्वनि को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माइक जो आप इस्तेमाल करते हैं गाना गाने के लिए या कुछ बोलने के लिए, वो भी एक तरह का माइक्रोफोन है, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर हम इनपुट देंगे और स्पीकर में जाके उसका आवाज सुनाई देगा, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, ठीक। अगला देखते हैं बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक किसी व्यक्ति की पहचान कराता है। इसके लिए वह फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उससे संबंधित जानकारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है, ठीक है। अगला है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर ऐसा मशीन है जो किसी स्पेशल कार्ड में लिखे गए कोड को रीड कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हम ATM मशीन जाएंगे, अपना ATM कार्ड ATM मशीन में डालेंगे, तो ATM कार्ड के पीछे तरफ एक ब्लैक कलर की पट्टी होती है, उसमें कोडिंग हुई होती है। उस कोड को रीड करने के लिए स्मार्ट कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ATM मशीन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, कुछ बोलकर टाइप करना कंप्यूटर में या मोबाइल में। जैसे आप गूगल क्रोम में जाएंगे, लिखेंगे कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो गूगल क्रोम में गूगल में लिखा जाएगा, टाइप हो जाएगा, ठीक। उसके बाद गो करेंगे तो उससे संबंधित सारी जानकारी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगी, ठीक। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। अगला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के साथ साथ आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक। टच स्क्रीन में हम टच करके किसी ऑब्जेक्ट को या किसी ऑप्शन को टच करेंगे, यानी कि इनपुट देंगे तब वो ओपन होगा, ठीक। ये इनपुट डिवाइस है।
ठीक है। अब उसी टच स्क्रीन में रिजल्ट हमको दिखाई देगा, यानी कि आउटपुट मिलेगा, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस भी है। ठीक, तो ये कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइस समाप्त हो गए। अब इससे संबंधित एमसीक्यू देखते हैं। उसके बाद अगले क्लास में जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि को हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रिंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर से हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, मिनिमम, है ना, एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो में बने रहिए, आगे हम देखते हैं एमसीक्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउस कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया है कि माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं? ऑप्शन है कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और माउस, स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आपको इनपुट और आउटपुट दोनों मैंने पढ़ाया है, दोनों मैंने बताया है, तो इसमें से मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राइट क्लिकिंग, शिफ्ट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, ड्रैगिंग। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस की टेक्निक, माउस में कौन सा बटन दबाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए? ठीक है, तो इसका उत्तर है राइट क्लिकिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है? ऑप्शन है कीबोर्ड, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के टाइप हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, कर्सर को एडिट करने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, किसी फाइल को रीस्टोर करने के लिए। तो ये आसान है क्वेश्चन, इसका आंसर है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? पिछले क्लास में इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, कोई पंक्ति लिखी है, उसके शुरुआत में यदि जाना है तो हम होम की का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है? स्कैनर और मॉनिटर। स्कैनर इनपुट है लेकिन मॉनिटर तो आउटपुट है। दूसरा देखते हैं माइक्रोफोन और प्रिंटर, इसमें से प्रिंटर आउटपुट है। अगला कीबोर्ड और प्रिंटर, प्रिंटर आउटपुट है। कीबोर्ड और माउस, तो कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड। कंप्यूटर की सभी सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मॉनिटर का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? ऑप्शन है मैकेनिकल जनरल, फुल डुप्लेक्स, ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑटोमेटिक। तो इसका उत्तर है ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 15, 20। तो F1 से लेके F12 तक इसकी संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज का संपर्क होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों, थर्मल प्रिंटर। तो हेड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इम्पैक्ट यानी कि टकराना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये क्वेश्चन लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया था। ठीक है, लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका उत्तर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक इनपुट है, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, मैग्नेटिक डिस्क। मॉनिटर को मैंने आउटपुट डिवाइस में पढ़ाया था, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होने के कारण और आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? ऑप्शन है आउटपुट करना, इनपुट करना, टाइप करना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट करना। अगला देखते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, लेज़र प्रिंटर, तो इसका उत्तर है प्लॉटर। इसको मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, अगले क्लास में इसका डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर प्लॉटर है। अगला देखिए, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? ऑपरेटर कोई भी कार्य करता है तो कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? CPU, वीडियो, ALU और IBM, ठीक है। इसका उत्तर है वीडियो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? कौन आउटपुट देता है? प्रिंटर, स्कैनर, माउस कीबोर्ड। माउस कीबोर्ड और स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, माउस का आविष्कार कब हुआ? माउस का आविष्कार कब हुआ? तो ये होमवर्क है आपके लिए, इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।